तो दोस्तों इंटीग्रेशन हमारा चालू था, 12th मैथ्स इंटीग्रेशन। अभी तक हमारे 6 एपिसोड्स हो चुके हैं। 7th एपिसोड हमने बेसिक फॉर्मूलेस किए थे और मैंने आपको 4 मेथड्स कराए थे जिसके ऊपर हमने न्यूमेरिकल्स भी बहुत सारे प्रैक्टिस किए। 6 एपिसोड्स ऑलमोस्ट 6 घंटे की रिकॉर्डिंग हम कर चुके हैं और आप देख भी चुके हैं। तो मेथड नंबर 1 क्या था? इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, साइन क्यूब एक्स, साइन रेस पावर 4x, कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस क्यूब एक्स, कॉस रेस पावर 4x, कन्वर्ट देम इनटू सीरीज ऑफ साइन एंड कोसाइंस। इसके ऊपर हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कर लिए। फिर इंटीग्रल ऑफ द टाइप साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, वेन एवर वी हैव प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कोसाइन यूज प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूला। फिर मेथड नंबर 3 था वेन एवर यू हैव पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल वेयर द डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज इक्वल और ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर, डू नॉट यूज योर ब्रेन्स, यूज लॉन्ग डिवीजन। फिर मेथड नंबर 4 द मोस्ट पॉपुलर मेथड था सब्स्टिट्यूशन, जिसके ऊपर अभी प्रेजेंटली हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। लेकिन अब आगे और न्यूमेरिकल्स कराने के साथ साथ मैं आपको आगे के भी कुछ थ्योरी डिस्कस कर रहा हूँ। ऑलराइट, तो आज हम बाकी के मेथड्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन उतना डिटेल में नहीं करेंगे, लेकिन आपको एक ब्रीफ सिनॉप्सिस दे देता हूँ जिससे कि न्यूमेरिकल्स करते हुए फिर मैं डिटेल में लूँगा। जैसे डेरिवेटिव्स में प्रोडक्ट टूल होता है, इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता है। तो अगर आपके 2 फंक्शंस हैं, इंटीग्रल करें प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस, एक को फर्स्ट फंक्शन मान लो और एक को आप सेकेंड फंक्शन मान लो। ऑलराइट, ये देखिए आप। तो अब यहाँ पे साउंड इफेक्ट देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। फर्स्ट फंक्शन को नकल मारो, सेकंड को इंटीग्रेट करो, माइनस, इसको मैं लंबा सा एस बोलता हूँ, माइनस लंबा सा एस, फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करो, सेकंड को इंटीग्रेट करो। अगर आप फॉर्मूला लिखोगे ना, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन बोलने में इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। फिर से सुनो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन को नकल मारो, सेकंड को इंटीग्रेट करो, माइनस लंबा सा एस, फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करो और सेकंड को इंटीग्रेट करो। अब इसमें 2 टर्म्स होती हैं, दोनों टर्म्स में सेकंड फंक्शन इंटीग्रेट हो रहा है। देखो, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। तो डेरिवेटिव्स में तो यूनिफॉर्म था, फर्स्ट फंक्शन को नकल मारो, सेकंड को डिफ्रेंशिएट करो, प्लस सेकंड को नकल मारो, फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करो। इसलिए उसमें किसी को भी फर्स्ट फंक्शन लो, किसी को भी सेकंड फंक्शन लो, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे किसको फर्स्ट फंक्शन लेना है, किसको सेकंड फंक्शन लेना है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे जब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के न्यूमेरिकल्स करेंगे। आज अभी फिलहाल मैं इसको फर्दर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बस मैंने आपको बता दिया कि एक मेथड है, मेथड नंबर 5, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब हम डिस्कस करेंगे मेथड नंबर 6। थोड़ा सा छोटा करता हूँ, हो सकता है ये स्क्रीन से बाहर निकल जाए। मेथड नंबर 6, आपको याद होगा पिछले एपिसोड में भी मैंने बोला था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड लॉग फंक्शंस के इंटीग्रल्स नहीं होते, तो वही लिखा है मेथड नंबर 6। इफ वी हैव ओनली लॉग फंक्शन वी विल टेक यूनिटी 1, यूनिटी का मतलब 1 एज अ सेकंड फंक्शन एंड इंटीग्रेट बाय पार्ट्स। जैसे लॉग एक्स है ना, इसको इंटीग्रेट करना है, लॉग एक्स का इंटीग्रल होता ही नहीं है, तो डॉट 1 लगा के इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। तो जब मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के क्वेश्चंस करूंगा उससे भी उसी समय मैं लॉग एक्स के क्वेश्चंस भी लूंगा। ऐसे मेथड नंबर 7 है, इफ यू हैव ओनली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, फिर से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रल्स नहीं होते हैं, तो उसके अंदर फिर हम 1 को सेकंड फंक्शन लेके यूनिटी को वी विल इंटीग्रेट बाय पार्ट्स और विल गो फॉर सब्स्टिट्यूशन। तो इसको भी डिस्कस करेंगे जब इसका मौका आएगा, अभी इसका मौका नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि मेथड नंबर 5 है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मेथड नंबर 6 है इंटीग्रल ऑफ लॉग एक्स, मेथड नंबर 7 है इंटीग्रेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब ये देखिए मेथड नंबर 8, साइन कॉस की ऑड पावर्स को इंटीग्रेट करना है। तो साइन क्यूब एक्स, यहां से देखो साइन क्यूब एक्स, कॉस क्यूब एक्स, साइन इज पावर 5x, कॉस इज पावर 5x, उसके बाद की पावर्स की जरूरत नहीं है, एग्जाम में नहीं आता। साइन इज पावर 7x एंड साइन इज पावर 9x एग्जाम में नहीं आता। तो साइन क्यूब एक्स, साइन 5x, कॉस क्यूब एक्स एंड कॉस 5x, बस 4 क्वेश्चन। एंड इफ यू हैव प्रोडक्ट ऑफ साइन एक्स रेज टू पावर n इंटू कॉस एक्स रेज पावर m, लेकिन इसमें एक n या m या दोनों का ऑड नंबर होना जरूरी है, तो ये फॉर्मूला वाला वैलिड है। तो वेयर एटलीस्ट, यहां लिखा है देखो, वेयर एटलीस्ट वन ऑफ n और m इज ए ऑड नेचुरल नंबर। तो इसको हम कैसे करते हैं, तो इसमें हम 4 क्वेश्चंस कर रहे हैं, साइन क्यूब एक्स, कॉस क्यूब एक्स, ये मेथड नंबर 1 में भी थे, कन्वर्ट देम इनटू सीरीज ऑफ साइन एंड कोसाइन। तो साइन क्यूब एक्स एंड कॉस क्यूब एक्स के अब मेरे पास 2 मेथड्स हो गए, और 2 हो गए साइन इज पावर 5x
cos is over 5x या प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कोसाइन रेज टू सम पावर्स वेयर एटलीस्ट वन पावर शुड बी ऑड नेचुरल नंबर। तो इसको कैसे करते हैं देखिए, एक cos इज पावर 5x का एग्जांपल देखिए, इसको फिर ना मैं ब्लैक बोर्ड पे भी लिख के दिखाऊंगा। आप एक cos अलग कर लो और cos इज पावर 4x रहने दो। cos इज पावर 4x को लिखो साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर, सॉरी cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर, फिर cos स्क्वायर x को लिखो 1 माइनस साइन स्क्वायर x और फिर साइन x को t डाल दो। ठीक है, तो अब ये इसको फर्दर डिटेल में लिख के कराऊंगा, आपको सिर्फ इस समय आइडिया दे रहा हूं, जिससे कि जब आप थ्योरी करेंगे तो ये अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैं अभी ब्लैक बोर्ड पे लिख के कराऊंगा। ऐसे ये प्रोडक्ट का है, तो ये कैसे करना है मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ जी, ऑलराइट। तो ये शायद स्टूडेंट बोल रहे हैं कि ये उसमें से बाहर जा रही है, तो थोड़ी स्क्रीन छोटी कर लेते हैं। तो अब मैं ना ऐसा करता हूँ, कुछ क्वेश्चंस करा के ना फिर वापस इस थ्योरी पे आता हूँ। तो लेट अस डू सम न्यूमेरिकल्स। ऑलराइट, सो ये हमारा अब एपिसोड नंबर 7 है। तो आज की क्लास हम यहाँ से शुरू करते हैं और लिखते लिखते ही मैं आपको थ्योरी के बारे में भी बताऊंगा। ऑलराइट, देखिए हमने लास्ट क्लास में जहाँ से छोड़ा था ना, मैं वहाँ से आगे चलता हूँ। तो अब हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, इंटीग्रल ऑफ कॉस x माइनस एल्फा अपॉन कॉस x। ऐसे ना मैं 3 क्वेश्चंस कराऊंगा, इनमें से एक जो सबसे कॉम्प्लेक्स है वो बाद में कराऊंगा, बोर्ड में आया हुआ है। अब पता है इसको, इसके अंदर कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई मेथड नहीं है। देखो फिर से मैंने कहा था, मैंने बहुत सारे मेथड्स बनाए हैं, 11 मेथड्स बनाए हैं इंटीग्रेशन के अंदर और 50 मेथड्स बनाए हैं स्पेशल इंटीग्रल्स के अंदर। लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके अंदर कोई मेथड नहीं है, आपको अपना विवेक यूज करना पड़ेगा। तो अब इसके अंदर पता है, हम ऊपर कॉस ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला लगा के देखते हैं। कॉस ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा? कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b। अब कॉस, अब इसके बाद क्या करेंगे आप जल्दी बताओ बेटा? हम डीएलसीफाई करेंगे अलग अलग। क्या बोलता था मैं इसको, एक फ्रैक्शन के 2 फ्रैक्शन बना दिए, ब्रिटिशर्स पॉलिसी, डिवाइड एंड। तो जब इसके नीचे डालेंगे हम cos x cos एल्फा, देखो मैं कितने प्यार से कर रहा हूँ, नहीं तो एग्जाम में इतने प्यार से करने की जरूरत नहीं है, आप स्टेप्स खा के भी कर सकते हैं। और ये याद रखना अल्फा कांस्टेंट है, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि यहाँ कुछ कट गया, तो खाली cos एल्फा बचा। आप कहीं गलती से उसको इंटीग्रेट करके साइन एल्फा ना लिख दें, तो उसको पहले से ही इंटीग्रल साइन के बाहर लिख लेना, क्योंकि कांस्टेंट को बाहर लिख सकते हैं। इसका भी साइन एल्फा बाहर लिख लेना और अंदर क्या बच जाएगा? साइन अपॉन कॉस क्या होता है? tan। नाउ व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ x और इंटीग्रल ऑफ dx? जल्दी बताओ बेटा। x एंड व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ tan x? log ऑफ सीकेंट x। अगर आप पहले के एपिसोड्स देख के आ रहे हैं, देखते हुए आ रहे हैं, तो ये अब आपके लिए आसान होगा। तो एक क्वेश्चन मैंने और कराया, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखिए एक इसका अच्छा क्वेश्चन है, इसी को ना उल्टा कर देते तो एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। cos x ऊपर डाल देते हैं, विश्वजीत बताओ हाउ विल यू डू दिस क्वेश्चन? तुम बताओगे बेटा? नहीं, इसमें अगर डिनोमिनेटर में ब्रैकेट खोल दिया तो आप फंस जाओगे। तो इसके अंदर ना मेरे को ये ऊपर चाहिए और नीचे सिंगल टर्म चाहिए, तो आप इसमें x माइनस एल्फा को t डालेंगे। x का डेरिवेटिव 1, t का dt बाई डी एक्स, तो ये बन जाएगा dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। और फिर यहाँ पे आप एक रेक्टेंगल बनाएंगे। अब तुम सोचोगे कि सर ये आपने बड़ा क्यों कर दिया रेक्टेंगल, और मैंने कहा था ये स्केल हमेशा एग्जाम में अपने पास रखना, स्केल से बनाना। यहाँ से x की वैल्यू आएगी, व्हाट इज x? t प्लस एल्फा। आप बताओ ऊपर क्या आएगा? cos t प्लस एल्फा और नीचे cos t। बेटा क्या बोल रहे हैं तो x माइनस एल्फा की जगह t डालेगा बस। अब ये वही क्वेश्चन बन गया जो अभी किया था। अब ऊपर cos ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला लगा लेना, cos a cos b माइनस साइन a साइन b और डीएलसीफाई कर देना, ठीक है। सो डू एज
अब इसी कड़ी में एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ, तो इस टाइप के ना मैं आपको 3 क्वेश्चंस करा रहा हूँ। ये तीसरा वाला बोर्ड एग्जाम में आया था 2013 में। इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ x माइनस एल्फा अपॉन साइन ऑफ x प्लस एल्फा। सो दिस हैज कम इन द बोर्ड एग्जाम। तो ये तीसरा क्वेश्चन हो गया इसी चेन में, और इसके अंदर अब आपको आइडिया लगेगा। विल यू टेल मी विश्वजीत what you are going to do in this question? तो इसके अंदर विश्वजीत ने सही बोला है, हम x प्लस एल्फा को t डाल देंगे, x का डेरिवेटिव 1 dx आ जाएगा, यहाँ dt हो जाएगा, और इससे x की वैल्यू क्या होगी, t माइनस एल्फा। रीअरेंज करेंगे दोनों तरफ, अगर आप माइनस एल्फा डाल दोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, t माइनस एल्फा, तो ये हो जाएगा t माइनस 2 एल्फा। और इसको आप रेक्टेंगल में डालेंगे, मैंने आपको बोला था रेक्टेंगल में प्लीज जरूर डालना, बहुत सुंदर लगता है उससे प्रेजेंटेशन। और ये मेन क्वेश्चन का आंसर नहीं है ना, तो इट लुक्स नाइस लाइक दिस। ऑलराइट, हो गया ये। अब आप करो क्वेश्चन। ऊपर क्या आएगा, साइन ब्रैकेट में, और याद रखना ये 2 अल्फा कांस्टेंट है, तो इसलिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नीचे क्या आएगा, साइन टी, एक्स प्लस एल्फा की जगह टी डालोगे और डी एक्स की जगह डी टी। अब ऊपर क्या करोगे आप, साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाओगे। आता है साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। और अब आप इसको क्या करेंगे, डीएलसीफाई करेंगे। पहले फ्रैक्शन में तो कट जाएगा, साइन टी बोलो, और कॉस एल्फा को बाहर लिख लेना, कॉस 2 एल्फा का होगा, नहीं तो कई बार आप उसको भी इंटीग्रेट कर डालते हो। ठीक है, अब साइन 2 एल्फा बाहर ले लेना, अंदर क्या आएगा, कॉट टी डी टी, इसका इंटीग्रल टी होगा। आपको याद है बेटा, व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ कॉट टी? नहीं, इसका इंटीग्रल होता है लॉग ऑफ साइन टी। इसलिए ना आप पीछे वाले एपिसोड्स देख के आइए, और टी की जगह टी की वैल्यू डाल देना, वो खुद डाल देना एक्स प्लस एल्फा। ऑलराइट, तो मैं थोड़ा थोड़ा स्टेप्स खाना शुरू करता हूं, जिससे कि आप थोड़ी सी स्पीड पकड़ सकें। ओके, अब वो ऑड पावर्स वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, जो अभी अभी मैंने कहा था, वो मेथड नंबर क्या था, ऑड पावर्स वाला। मेथड नंबर 5 था हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मेथड नंबर 6 था लॉग फंक्शन, मेथड नंबर 7 था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, और मेथड नंबर 8। तो अब मैं आपको ना मेथड नंबर 8 के क्वेश्चंस कराता हूं, और क्योंकि ये लाइफ में अभी हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो मैं आपको फिर से यहाँ मेथड नंबर 8 को समझा देता हूं लिख के। ठीक है, बड़े ध्यान से देखिएगा। तो थ्योरी है, इसके अंदर हम करेंगे 4 क्वेश्चंस, कॉस क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स, कॉस पावर 5x, साइन रेज़ पावर 5x, एंड इंटीग्रल ऑफ साइन रेज़ पावर nx into cos raised power mx, where at least one of n or m is an odd natural lump। ठीक है, एग्जाम्पल से करा देता हूं मैं आपको। हाउ डू वी डू दिस 4 क्वेश्चंस, 4 नहीं 5 हो गए, 1 2 3 4 5। आप देखो कॉस क्यूब एक्स के आपके पास 2 मेथड्स है। ठीक है, कन्वर्ट देम इनटू सीरीज ऑफ साइन एंड कोसाइन। मेथड नंबर 1 याद रखिए, दिखाऊं मैं आपको मेथड नंबर 1, आपको याद आ जाएगा। लाइए दिखाता हूं आपको, ये देखिए मेथड नंबर 1 क्या भागता है नीचे यार। अगर हम इतनी स्पीड से पढ़ भी लें तो कितना अच्छा हो, रॉबोट हो जाएंगे हमारा दिमाग फिर ना। अरे मेथड नंबर 1 भाग गया, मेरे को भगाने में मजा आ रहा है। सही, ये देखो, इफ वी हैव साइन स्क्वायर एक्स, साइन क्यूब एक्स, साइन इज पावर 4x, कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस क्यूब एक्स, कॉस इज पावर 4x, वी शैल एक्सप्रेस देम इन सीरीज ऑफ साइन एंड
तो साइन तो हमने साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला लगाया था 3 sin x माइनस साइन 3x/4। तो अब साइन क्यूब एक्स या कॉस क्यूब एक्स के लिए मेरे पास दो मेथड्स हो गए, एक तो मेथड नंबर 1 हो गया और एक ये वाला मेथड हो गया। तो मैं इस वाले मेथड से आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, थोड़ा सा मुश्किल बना देते हैं इसको। कॉस क्यूब 3x प्लस 5। अब आपको क्या करना है, ऑड पावर्स है ना, एक को अलग करना है, बाकी को छोड़ देना है। तो ठीक है, अब यहां पे एक को अलग कर लो आप और बाकी बच जाएगा कॉस स्क्वेयर 3x प्लस 5 इंटू कॉस ऑफ, ठीक है। अगर यहां पावर 5 होती तो यहां 4 हो जाता और यहां एक अलग हो जाता। ओके, तो ये मेथड मैं आपको बहुत प्यार से समझा रहा हूं, मेथड नंबर 8। अब कॉस स्क्वेयर एक्स को आप क्या लिखोगे, 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स, ठीक है, इंटू कॉस ऑफ 3x प्लस 5 इंटू डी एक्स। ओके, मैं थोड़ा ज़्यादा ऊपर कर देता हूँ सो दैट कि अब मेरे पास लिखने के लिए कोई जगह तो बचे, नहीं तो मेरे को लिखने के लिए नहीं जगह बचती है। अब आप साइन ऑफ 3x प्लस 5 को t डाल दीजिए। नाउ व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ 3x प्लस 5, कॉस ऑफ 3x प्लस 5, भूलना जाना 3x प्लस 5 को डिफ्रेंशिएट करना इंटू 3 और यहाँ आ जाएगा dt बाई डी एक्स। ये इंटू 3 भूल जाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा आपका। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, कॉस ऑफ 3x प्लस 5 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, और इसको सुंदरता के लिए आप एक रेक्टेंगल में डाल देना। बस अब तो क्वेश्चन खत्म है। वही है ना, अगर थ्योरी स्ट्रांग है तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, सारे तो फिर भी नहीं होंगे लेकिन फिर भी बहुत सारे हो जाएंगे। अब इंटीग्रल क्या बनेगा बताओ जी, जल्दी बताओ बताओ बताओ। 1 माइनस टी स्क्वायर, ये रहा ना 1 माइनस इसकी जगह टी स्क्वायर और इसकी जगह क्या आएगा 1/3। बस अब इसके दो अलग अलग क्वेश्चन कर लो, 1/3 इंटीग्रल डी टी माइनस 1/3 इंटीग्रल, तो यहाँ से छोड़ दूँ मैं, बोलो। अब तो मेरे को लगता है छोड़ना चाहिए क्योंकि आप इतने क्वेश्चन देख रहे हैं, टी का डी टी का इंटीग्रल टी हो जाएगा, इसका t³/3 हो जाएगा और टी की जगह टी की वैल्यू डाल दो। ऑलराइट, तो जो बच्चा आज पहली बार ही देख रहा है उसको लगेगा कि सर स्टेप्स खा गए, लेकिन जो शुरू से देख रहा है वो बोर होने लगेगा, कहेगा सर इसके बाद तो छोड़ दो सो दैट वी कैन डू मोर नंबर ऑफ questions in the limited time, so let's not do all of them like that. Okay, ऐसे एक ऑड पावर का करें, 5 पावर का भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं देखता हूं कि मैंने असाइनमेंट में डाला हुआ है या नहीं। ऑलराइट, तो एक हम 5 की पावर का भी कर लेते हैं। आओ, ये देखो, साइन रेज़ पावर 5x। अगर आपको थ्योरी ना हो तो आप फंस जाओ इसमें। आप इसको लिखोगे साइन रेज़ पावर 4x इंटू साइन एक्स। अभी तो बताया था एक अलग करना है, बाकी सब छोड़ देने। साइन रेज़ पावर 4x को आप क्या लिख सकते हो, आप ऐसे लिखोगे साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर एक्स को कैसे लिखोगे आप, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। और आप क्या करोगे, आप चीख चीख के पुकार रहे हैं, कॉस एक्स को आप क्या डालोगे, कॉस एक्स को क्या डालोगे आप, अरे भाई बोलो ना यार, टी डालोगे ना बेटा। ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो साइन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस डी टी। और इसको वही सुंदरता के लिए आप एक सुंदर से रेक्टेंगुलर बॉक्स में इसको इनक्लोज कर दीजिए। अब क्या बचा आपका इंटीग्रल, जल्दी बताओ। 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू माइनस डी टी। अब बताओ इसको कैसे करोगे, जल्दी बोलो जी। अरे ट्रेन बनाओगे ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ऑलराइट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, आप ब्रैकेट खोल देना, 3 अलग अलग इंटीग्रल बन गए। पहला बना डी टी, इसका इंटीग्रल टी होगा। दूसरा बना टी रेज़ पावर 4, इसका होगा टी रेज़ पावर 5/5। और तीसरा बना +2 इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर। यहाँ से छोड़ दो फिर से। तो अब ये फैसला किया है कि अब आप देखो ना, आपका जब बेस स्ट्रांग हो जाता है ना, तो आपको जब एग्जाम के लिए भी रिवाइज करोगे हर क्वेश्चन को लास्ट तक करने की जरूरत नहीं है। तो जब वो आपके फॉर्मेट में आ जाए जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है, कोई मेथड नहीं लग रहा है, इसका इंटीग्रल क्या होगा टी, इसका होगा टी रेज़ पावर 5/5, इसका होगा टी रेज़ पावर 3/3 और टी की जगह हम क्या डाल देंगे,
cos x और फिर हम डाल देंगे प्लस c। अब एक ऑड पावर का भी कर लिया जाए जिसमें प्रोडक्ट है cos क्यूब x sin 4x। कौन सा मेथड चल रहा है ये चल रहा है मेथड नंबर 8। जो ऑड पावर है ना उसको तोड़ लीजिए। तो ऑड पावर क्या है, क्यूब है ना, इसमें से एक अलग कर लीजिए। ओके, जो ऑड पावर है उसमें से तोड़ लीजिए, एक बाहर कर दीजिए, बाकी जितने बचे यहाँ छोड़ दीजिए। इनको आप साइन में कन्वर्ट कर लीजिए cos स्क्वायर एक्स को। तो ये हो जाएगा 1 माइनस इंटू साइन रेस पावर 4x इंटू, बस आप तो ये चीख चीख के पुकार रहे। साइन एक्स को आप डाल देंगे t, cos x dx कितना हो जाएगा dt। ये होता है देखो प्रैक्टिस। अब आपको लग रहा है कि अरे सर ये तो इजी क्वेश्चन है, हम कर लेंगे। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी थ्योरी स्ट्रॉन्ग करनी है, फिर उसके ऊपर हमें प्रैक्टिस करनी है। और थ्योरी स्ट्रॉन्ग ही नहीं करनी है, हमें वो थ्योरी याद भी करनी है। मैं यहाँ से छोड़ दूँ, आप ब्रैकेट खोल लेना। पहला इंटीग्रल बनेगा टी रेज़ पावर 4 का, दूसरा बनेगा टी टू द पावर 6 का। टी रेज़ पावर 4 का इंटीग्रल क्या होगा, टी रेज़ पावर 5/5, और टी रेज़ पावर 6 का होगा टी रेज़ पावर 7/7, और t की वैल्यू डाल देना sin x। ठीक है, तो आपको मैंने ऑड वाला भी दिखा दिया, बोलिए ऑलराइट। तो अब हम ये भी क्वेश्चंस कर चुके हैं, काफ़ी सारे हो गए हमारे। ओके, अब कुछ और क्वेश्चंस भी करते हैं। तो मेथड नंबर 8 मैंने आपको करा दिया। 5, 6, 7 एक साथ जुड़े हुए हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन ऑफ log x, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x। तो 5, 6, 7 के ऊपर न्यूमेरिकल्स अगले एपिसोड में करेंगे। अभी हम कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड नंबर 8 के ऊपर किए हमने। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये ट्रिग्नोमेट्री का जलवा है, इसके अंदर कोई मेथड नहीं है। आई एम श्योर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वुड हैव ऑलरेडी फिगर्ड आउट कैसे करना है इसको। अगर आप शुरू से पढ़ रहे हैं तो अब आप फिगर आउट कर चुके होंगे। ऊपर वाले साइन स्क्वायर एक्स को लिखो आप, इसमें इसके लिए मेरे पास कोई मेथड नहीं है, पता है। तो ये आप, इसमें मैं आपकी उंगली नहीं पकड़ सकता हूँ, आप अपने आपको अपने कदम चलने पड़ेंगे। तो साइन स्क्वायर एक्स को लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। विश्वजीत साहब जल्दी, मेरे लिखने से पहले कोई आइडिया है तुम्हारे पास, बोलो ना। तो 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, एल्जेब्रा का फॉर्मूला लगा दिया। ए स्क्वायर मैंने बी स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब ये 1 प्लस कॉस एक्स इससे कट गया। अब ऊपर आ गया 1 माइनस कॉस एक्स, नीचे आ गया 1 प्लस। आप कैसे करेंगे इसको, अभी भी तो क्वेश्चन आपके ग्रिप में नहीं आया अभी ये क्वेश्चन, अभी भी कुछ ना कुछ बाकी है। यस विश्वजीत, जल्दी बोला करो विश्वजीत, मेरे लिखने से पहले बोलते जाओ। अभी अटक गया। 1 माइनस कॉस एक्स को आप लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस एक्स को लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर। अब ये 11th का बहुत फास्ट मूविंग फॉर्मूला है। हम पिछले एपिसोड में देखोगे हम ये फॉर्मूला ऑलमोस्ट 5-6 बारी ऑलरेडी लगा चुके हैं। तो इसलिए आपको उस समय ये फॉर्मूला अजीब लगना चाहिए था, अभी ये फॉर्मूला आपको अजीब नहीं लगना चाहिए। कट के कितना हो गया, 2 कट गया, ये कितना बना। अब आपको याद होगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2 का tan स्क्वायर का इंटीग्रल होता ही नहीं है, इसको आपको क्या लिखना पड़ेगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। ये 10th की आइडेंटिटी है, 3 आइडेंटिटीज होती थी 10th के अंदर। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज 1 प्लस tan स्क्वायर इज 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज सीकेंड स्क्वायर एक्स, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। तो इसमें से कोई सब्स्टिट्यूशन भी नहीं हुआ, तो 2 इंटीग्रल्स अलग अलग कर लो। सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रल अलग और 1 का इंटीग्रल अलग। सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल होता है tan, लेकिन x बाई 2 है तो अलाउड है, ईश्वर का वरदान था, भूल ना जाना x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना और इंटीग्रल ऑफ dx x हो जाएगा। सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल tan x होता है, बेसिक फॉर्मूला है आपका। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया आराम से। बोलिए, अब हम करेंगे सीकेंड ऑफ 4x एंड। अब ये क्वेश्चन की भी कोई थ्योरी नहीं है, इस क्वेश्चन की भी कोई थ्योरी नहीं है, जिसमें अंदर ना सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं बहुत सारे, उनकी कोई थ्योरी नहीं है। आपको ना उसमें अंदर
मोस्टली इट्स ए प्ले ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, क्लास 11 के ट्रिग्नोमेट्री का खेल चलता है उसके अंदर। अब इसका भी ना, ये भी क्वेश्चन अगर आपने पहले ना किया हो तो आप फंस जाएंगे। इसको ना आप ऐसे लिखो, सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स, और एक सीकेंड स्क्वायर एक्स को लिख लो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो ये अगर आपने पहले ना किया हो तो आप फंस जाएंगे। और tan x को डाल दो आप क्या, tan x का डेरिवेटिव, बस अब ये हो जाएगा आपका आराम से। इसको सबसे पहले तो आप किस में बंद करेंगे, एक रेक्टेंगल में बंद करेंगे क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी सुंदरता लाने के लिए। बस अब ये हो जाएगा, यहाँ से मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए। ये क्या बन जाएगा 1 प्लस डी टी, तो 1 का इंटीग्रल t और टी स्क्वायर का t³/3, तो टी स्क्वायर का इंटीग्रल हो जाएगा t³/3 और t की जगह डाल देना आप tan x। तो जो क्वेश्चन बच्चे इसको लिख रहे हैं वो पॉज करके लिख सकते हैं। आई कैन कैरी फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम स्टाइल का क्वेश्चन है, cos x स्क्वायर 2x, ये नहीं cos x रेज़ टू पावर 4 होगा, cos x स्क्वायर 2x तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो उसके अंदर तो कुछ भी नहीं लगेंगे। आप बोलो इसको कैसे करेंगे फिर से, अब इसके वही दो बनाएंगे जैसे सीकेंड 4x किया था ना, ये दोनों भाई बहन है, 2x cos x स्क्वायर 2x, cos x स्क्वायर x को क्या लिख सकते हो आप 1 प्लस cot स्क्वायर 2x। बस चाहूँ तो मैं यहाँ से छोड़ सकता हूँ, लेकिन चलो आपकी प्रैक्टिस के लिए इसको करा देता हूँ। क्या करोगे आप, cot 2x को आप t डालोगे, cot x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस cos x स्क्वायर 2x, भूलना जाना 2x को भी डिफ्रेंशिएट करना है तो एक 2 भी आएगा, तो यहाँ बहुत सारे बच्चे ये वाला 2 भूल जाते हैं। तो cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस cos x स्क्वायर x, cot 2x का होता है माइनस cos x स्क्वायर 2x इंटू 2। भाई cot x का डेरिवेटिव माइनस cos x स्क्वायर x था विश्वजीत, tan x का था सीकेंड स्क्वायर x, cot x का था माइनस cos x स्क्वायर x। विश्वजीत एम आई राइट और रॉन्ग? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या dx आएगा, 2 को उधर भेज देना, माइनस को भी उधर भेज देना। ये लीजिए, अब इसको एक सुंदर से रेक्टेंगल में बंद कर देते हैं। बस छोड़ दो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन। ये क्या बनेगा 1 प्लस टी स्क्वायर और cos x स्क्वायर 2x की जगह आएगा माइनस, अब ब्रैकेट खोल के यहाँ से आप इसको खुद करेंगे। तो ये डिसीजन हमारा ठीक है कि अब सारे क्वेश्चंस को उनके आखिरी स्टेप तक लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप घर पे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भी आप इस स्टेज पे छोड़ते चले जाओ, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा समय लगता है। अब इंटीग्रल ऑफ डी टी टी होगा, इसका t³/3 होगा, तो अब टी स्क्वायर टी के तो इंटीग्रल्स आपको आते हैं, या फिर टी की जगह वैल्यू डाल देना। तो जिस क्वेश्चन में लगेगा कि कुछ दम है उनको हम डेफिनेटली करेंगे, ठीक है। ऑल राइट, तो अभी हम करते हैं 3 और स्पेशल क्वेश्चंस। तो अब मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ थ्योरी, ठीक है। ये अभी करना है, मेथड नंबर 5 के ऊपर न्यूमेरिकल्स करने हैं, मेथड नंबर 6 और मेथड नंबर 7 उसके साथ ही जुड़े हुए। मेथड नंबर 8 मैंने आपको करा दिया, देख लो फिर से देख लो आप, अब आपको ये आसान लगेगा। इंटीग्रल ऑफ द टाइप साइन रेज़ टू पावर 3x, साइन रेज़ टू पावर 5x, साइन रेज़ टू पावर 7 और साइन रेज़ टू पावर 9 को छोड़ देना, cos क्यूब x, cos रेज़ टू पावर 5x एंड प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड cos रेज़ टू सम पावर्स वेयर एट इज 1 इज ऑड। तो ये हम कर चुके हैं। अब मैं आपको मेथड नंबर 9 बता रहा हूँ। देखिए मेथड नंबर 9, ये थोड़ा डायग्राम अपसेट सा हो गया है। इंटीग्रल ऑफ द टाइप dx अपॉन a sin x प्लस b cos x। हाउ डू यू डू इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन a sin x प्लस b cos x? इसके अंदर हम एक राइट ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है। ये डायग्राम थोड़ा सा अपसाइड डाउन हो गया है, मतलब अपसाइड डाउन नहीं होगा, थोड़ा ऊपर नीचे घुस गया है। वी विल मेक ए राइट ट्राइंगल विद साइड्स a एंड b,
ठीक है, किसी बेस को ए मानना है ए मान लो, बी मानना है बी मान लो, तो परपेंडिकुलर दूसरा हो जाएगा। तो हमने ए एंड बी के एक राइट ट्रायंगल बनाया, तो पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये एक एंगल अल्फा मान लो, ए और बी नंबर्स होंगे तो ये अल्फा कांस्टेंट होगा एंगल, इससे मैंने लिखा है नोट अल्फा इज ए कांस्टेंट। अब इस ट्रायंगल को देख के बताओ साइन अल्फा क्या होता है। सम पीपल हैव परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन अल्फा की वैल्यू होगी बी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉस अल्फा की वैल्यू होगी ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और tan अल्फा की वैल्यू होगी बी बाय ए, वो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा इसको आपको मैं बड़ा करके दिखाता हूँ और इसको यहाँ ले आता हूँ। देखिए स्क्रीन में आ रहा है ये पूरा, वो नहीं आ रहा मेथड 9, हल्का फुल्का क्या आ रहा है तो आ रहा है, नहीं तो नहीं आ रहा है, ये आ रहा है यहाँ से। ऑल राइट, तो इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स को कैसे करते हैं, हम एक राइट ट्राइंगल बनाएंगे विद साइड्स ए एंड बी, और उसके बाद ये पूरा उसका वो दिया हुआ है थ्योरी। तो इस थ्योरी को मैं क्या करता हूँ, ये तो प्रिंटेड है ना, आपने देख लिया, इसको मैं लिख के आपको समझाता हूँ। मेथड नंबर 9 है ये। तो अब हम डिस्कस करेंगे मेथड नंबर 9। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ द टाइप डी एक्स अपॉन ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। तो इसको ना मैं एक एग्जाम्पल से करता हूं, इसमें ना वी विल कंस्ट्रक्ट ए राइट ट्राइंगल विथ साइड्स ए एंड बी। आप चाहें तो इनको इनकी पोजीशन बदल सकते हैं। हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, रूट ऑफ, और ये एंगल अल्फा मान लो, और यहाँ पे याद रखना नोट अल्फा इज ए कांस्टेंट। इसके आगे ना मैं आपको एक नंबर लेके करा देता हूँ तो वो इजी होगा, एग्जाम में ए और बी के साथ नहीं आएगा, नंबर्स के साथ आएगा। ठीक है, तो या चलो इसके साथ ही करा देता हूँ। अब देखो यहाँ पे व्हाट विल बी कॉस अल्फा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है ना, तो व्हाट विल बी ए रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू, तो ये यहां ए की जगह में ये डालने वाला हूं। ठीक है, व्हाट विल बी साइन अल्फा थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो बी क्या हो जाएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू, ये चीजें मैं यहाँ डिनोमिनेटर में डालने वाला हूँ। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करता हूँ जिससे कि हमारे पास थोड़ी सी जगह बच जाएगी। मेथड नंबर 9 ऊपर निकल गया। अब बताओ स्क्रीन पे देख के क्या आने वाला है। ऊपर तो dx ही आने वाला है, नीचे क्या आने वाला है, रूट ऑफ इंटू कॉस एक्स, ये ए की जगह डाल रहा हूँ ना मैं, प्लस बी की जगह रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन अल्फा इंटू, अब नेक्स्ट स्टेप तो आपको ऑलमोस्ट पता ही है। व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज यू आर गोइंग टू टेक रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन, तो आप रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप कॉमन लेंगे। ठीक है, और फिर नीचे कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। डू यू एग्री विद मी? तो देखिए अब आप क्या जलवा होने वाला है यहाँ पे। अब ये क्वेश्चन भी ऐसे क्वेश्चंस में आ गया, अगर आपकी थ्योरी नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे ये, और ये कोई बुक की थ्योरी नहीं है, ये सब मेरी अपनी बनाई हुई है। बुक्स के अंदर कोई मेरे को तो नहीं याद आता है कि कोई स्पेसिफिक ऐसी कोई थ्योरी बनाई गई है। ठीक है जी, समझ में आ रहा है ना? अब नीचे क्या बनेगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कॉस ऑफ ए माइनस बी। अब ये कॉस ऊपर जाके क्या बनेगा, कॉस ऊपर जाके क्या बनेगा, सीकेंड बनेगा बच्चों। और x माइनस अल्फा तो लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ x है। अब याद करो व्हाट वाज इंटीग्रल ऑफ सीकेंड x, ये तो बेसिक फॉर्मूला है। क्या था, नहीं याद ना? हाँ बोलो,
नहीं यार, मैंने लॉग लिखा तो उसके पीछे पीछे बोल दिया तुमने। लॉग ऑफ सीकेंड एक्स प्लस, लेकिन अब एक्स की जगह एक्स माइनस अल्फा अलाउड है। ईश्वर ने आपको वरदान दिया था कि बच्चों जाओ, एक्स की जगह लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ एक्स होगा तो भी फॉर्मूले वैलिड रहेंगे, बस भूलना जाना एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड करना। तो यहाँ तो आप भूल भी जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो ये हो गया लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस ये हो गया बस। और यहां पे ना एग्जाम में लिखना पड़ेगा व्हाट इज अल्फा। तो देखिए मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूं व्हाट इज अल्फा। यहां देखिए, इसी डायग्राम में अगर मैं tan अल्फा भी ले लूं, यहां लिख देता हूं अभी, व्हाट इज tan अल्फा, व्हाट इज अल्फा, tan इनवर्स b बाय। तो ये आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, वेयर अल्फा इज tan इनवर्स। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये अभी अभी मैंने पूरा क्या डिस्कस किया, मेथड नंबर 9, इंटीग्रल ऑफ द टाइप dx अपॉन a cos x प्लस b sin x। इसका सबसे इजीएस्ट वर्जन क्या होगा बच्चों, जब a और b 1 है तो यहां 1 आ जाएगा, यहां 1 आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज में क्या आ जाएगा, √2, और ये एंगल बन जाएगा 45 डिग्री। उस केस के अंदर मैं थोड़ा शॉर्टकट भी मार सकता हूं, तो मैं आपको एग्जांपल से दिखाता हूं। पहला एक क्वेश्चन करते हैं, इसी मेथड नंबर dx अपॉन 3 cos x प्लस 4 sin x। ठीक है जी। तो आप क्या करोगे, आप याद है, यू विल मेक ए राइट ट्राइंगल। ठीक है, 3 4, ये कितना हो जाएगा 5, ये व्हाट विल बी tan, आप इसको tan नहीं लेते, आप देखो यहां पे। ठीक है, अब व्हाट विल बी cos अल्फा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो व्हाट विल बी 3 5 cos अल्फा। बोलो, व्हाट विल बी sin अल्फा, तो व्हाट विल बी 4, व्हाट विल बी tan अल्फा, so what will be अल्फा। तो ये सब थ्योरी में जाएगा। इसको हम क्या करने वाले हैं, आप एक ट्राइंगल में बंद कर देते हैं। इसको मैं ना 5 से डिवाइड और मल्टीप्लाई वाले मेथड से भी करा सकता हूँ, कुछ टीचर्स वैसे भी आपको करा देंगे, बात एक ही है दोनों। तो चलो जी, अब बताओ 3 की जगह क्या लिखोगे, 5 और cos x तो पहले से है, 4 की जगह 5 sin अल्फा और sin x पहले से है, 5 आप डिनोमिनेटर में कॉमन ले लोगे और नीचे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया जाए, cos a cos b प्लस sin a sin b इज cos ऑफ, आप x को पहले लिख लेना। ठीक है, आप अल्फा माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, फिर बाद में आपको -1 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप 5 कॉमन लेके cos x को पहले लिख लो, cos x cos अल्फा प्लस sin x sin अल्फा। अब ये cos ऊपर जाके क्या बनेगा, सीकेंड, और सीकेंड का इंटीग्रल अभी अभी मैंने आपको थ्योरी में कराया ही था। ठीक है, हाँ जी, क्या था बेटा, अभी इसको याद आ गया है, 1/5 log ऑफ सीकेंड x प्लस tan x। x की जगह x माइनस अल्फा, भूलना जाना x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना जो कि 1 है, और वेयर अल्फा इज, तो ये आपका था, ये आपका आंसर आ गया। तो अभी हमने मेथड नंबर 9 के ऊपर, पहले हमने ए एंड बी के साथ क्वेश्चन किया था, अब हमने नंबर के साथ कर दिया 3 और 4। ए एंड बी में ज़्यादा टफ लग रहा था, 3 और 4 में ये बहुत कूल लग रहा है। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, बिल्कुल इजी वर्जन।
जिसमें हम नीचे क्या करेंगे, ए और बी दोनों 1 1 ले लेते हैं। ये सबसे इजी वर्जन हो गया इस क्वेश्चन का। नीचे क्या ले रहे हैं हम, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अगर इसके अंदर आप राइट ट्राइंगल बनाएंगे तो कैसा बनेगा, 1 1 √2 और ये एंगल क्या बनेगा, π/4, 45 डिग्री बनेगा ना, आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल है। तो इसको हम शॉर्टकट पता है कैसे करेंगे, इसमें √(a² + b² क्या होगा, उस फॉर्मूले को याद करो जो अभी कहते हैं, √2 होगा ना। तो इसका मैं एक शॉर्टकट मेथड दे रहा हूं, डायरेक्ट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, हर टर्म को हम √2 से डिवाइड कर देते हैं, साइन एक्स इंटू 1/√2। वही चीज़ है लेकिन इसको मैं थोड़ा एक फास्टर अप्रोच दे रहा हूं। ओके, नहीं तो आप वैसे ही करिए जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था, जैसे हमने थ्योरी की थी। ठीक हो गया। अब ये ऊपर वाला 1/√2 तो आप बाहर निकाल लो, और पहले वाले √2 को आप लिख सकते हो cos π/4, लिख सकते हो नहीं, cos π/4 1/√2 होता है ना। और दूसरे वाले √2 को लिख लो आप sin π/4, क्योंकि sin π/4 भी 1/√2 होता है। बोलो हाँ या ना। अब नीचे क्या फॉर्मूला फिट हो गया, सोच के बताओ जल्दी से, साइन ऑफ a + b, साइन ऑफ x प्लस साइन ऑफ a + b का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a cos b प्लस cos a sin b। अब ये साइन ऊपर जाके क्या बनेगा, cosec बनेगा। अब आपको फिर से फॉर्मूला चाहिए, व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ cosec x। इसका इंटीग्रल होता है log ऑफ cosec x, नहीं, माइनस cot x। भूलना जाना, x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना जो कि 1 है, और इसमें अल्फा यूज ही नहीं हुआ क्योंकि एंगल पता लग गया ना π/4। सो log ऑफ cosec x का इंटीग्रल होता है, सॉरी, इंटीग्रल ऑफ cosec x होता है log ऑफ cosec x माइनस cot x। तो अभी हमने क्या देखा, हमने 2 न्यूमेरिकल्स किए और एक थ्योरी की, मेथड नंबर 9, इंटीग्रल ऑफ द टाइप dx अपॉन a cos x प्लस b sin x। ऑलराइट। और फिर अभी हम 2 क्वेश्चंस और करते हैं जो इस मेथड से जुड़े हुए नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, सब्स्टिट्यूशन के या ट्रिक क्वेश्चंस हैं। इंटीग्रल ऑफ tan³ x dx, अभी हमने ना इसके भी इंटीग्रल्स किए थे, देखो sec⁻⁴x किया था, cos x ⁻⁴ 2x किया था, मतलब क्वेश्चन तो यही बनेगा ना, ये 2 किए थे। उसी कड़ी में इंटीग्रल ऑफ tan³ x आएगा और इंटीग्रल ऑफ cot³ x आएगा। आप कैसे करेंगे इंटीग्रल ऑफ tan³ x, कोई थ्योरी नहीं है, तो ये भी आपको एग्जाम में कहने को ये टफ क्वेश्चन है, लेकिन मेरे को इजी क्वेश्चन है, मेरे को टफ लगता है क्योंकि इसके लिए मेरे पास स्टैंडर्डाइज थ्योरी नहीं है। तो यूर ऑफ योर ओन, आपको अपने आप ही हाथ पैर मारने हैं। जिसमें खाली खाली टिग्नोमेट्री होती है ना, वो फंस जाते हैं हम, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, नहीं समझ में आ रहा है। वही समझ में आ रहा है कि एक tan² x को अलग कर लेता हूँ और एक tan x को अलग कर लेता हूँ, और तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। tan² x को लिख लेता हूँ, ये तो 10th का फॉर्मूला है ना। अब ब्रैकेट खोल लेता हूँ, tan x अलग इंटू sec² dx माइनस इंटीग्रल ऑफ tan x। अब इसमें tan x को t डालेंगे, sec² x dx होगा, इसका मैं डायरेक्ट इंटीग्रल भी लिख सकता हूँ। और इंटीग्रल ऑफ tan x तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है log ऑफ secant x। अब जब मैंने ये वाला इंटीग्रल किया डायरेक्ट, तो यहाँ पे आप घबरा सकते हैं। पता है मैंने यहाँ क्या यूज कर लिया है, मैंने जब का भाई यूज कर लिया है। आप कहोगे क्या होता है जब का भाई, पीछे वाले एपिसोड देख के आइए, मैं फिर से बताता हूँ। एक फॉर्मूला है जिसको हम क्या बोलते हैं, याद है रेगुलर क्लास में भी था, तुम्हें याद है विश्वजीत, कोई फंक्शन जिसकी पावर है n, जब वो अपने डेरिवेटिव से मल्टीप्लाइड होता है तो इसका इंटीग्रल होता है f(x) n+1 अपॉन n+1। इसको मैं पोएम की तरह बोलता हूँ जब का भाई। जब क्या था, जब न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होता है, जब न्यूमरेटर में
डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होता है तब तब इंटीग्रल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर होता है। और ये क्या है, जब जब एफ एक्स रेज़ पावर एन, इसकी जो पोएम है ना वो एकदम इसी को गा के बोलने की है, जब जब एफ एक्स रेज़ पावर एन एफ डैश एक्स से मल्टीप्लाइड होता है तब तब इंटीग्रल एफ एक्स रेज़ पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन होता है। अब टेन एक्स की पावर वन है, वो एफ एक्स हो गया, एन वन हो गया, इसका डेरिवेटिव क्या है, टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो एफ एक्स रेज़ पावर वन सीकेंड स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाइड है, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, टेन एक्स रेज़ पावर वन पावर मोर, इसकी पावर वन है तो वन प्लस वन टू। तो मैंने भी देखो गलती कर दी थी यहाँ पे, ये टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय टू है, ये मैं खाई गया। तो देखा ये फॉर्मूला लिख के मैंने भी अपनी गलती पकड़ी। तो एक तो ये मेथड है, दूसरा है आप टेन एक्स को टी डाल के कर दीजिए, जब जब का भाई मत यूज करिए। तो जब जब का भाई था एफ एक्स रेज़ पावर एन टेन एक्स रेज़ पावर वन मल्टीप्लाइड बाई सीकेंड स्क्वायर एक्स विल बी टेन एक्स रेज़ पावर टू अपॉन टू। तो ये क्या है, जब जब का भाई। और अगर इसको नहीं आपको यूज करना है तो दूसरा मेथड क्या है, आप कहोगे कि सर नहीं ये बहुत ज़्यादा हो रहा है हम नहीं करेंगे, तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे टेन एक्स को आप टी डाल देंगे, टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, वो हो जाएगा डी टी, और इसको एक खूबसूरत डब्बे में बंद कर देंगे आप। ये सिर्फ पहले इंटीग्रल के लिए कर रहा हूँ, दूसरे के लिए नहीं, कहीं पता लगे दूसरे में भी घुसा दो, इसके लिए नहीं है ये। तो यहाँ क्या आएगा, टी डी टी माइनस इंटीग्रल ऑफ tan x dx. What is the integral of t? And what is the integral of tan x? t की जगह t की वैल्यू खुद डाल दोगे तो ये tan स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा। tan स्क्वायर एक्स मैंने डायरेक्ट लिखा था, अपॉन टू मैं भी भूल गया था। तो ये भी आपने एक क्वेश्चन देखा। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, इंटीग्रल ऑफ cot क्यूब एक्स। तो ये एग्जैक्टली ऐसे करना, कैसे, पहले इसको लिखना cot स्क्वायर एक्स इंटू cot एक्स, फिर cot स्क्वायर एक्स को क्या लिखोगे, वन प्लस फिर आप क्या करोगे, ब्रैकेट खोलोगे, ब्रैकेट में ना cot x को पहले लिख लेना, यहां पे आप ना पहले cot x को लिख लेना। तो एग्जैक्टली वही क्वेश्चन हो गया जो tan क्यूब x का था। व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ cot x, log ऑफ sin x, और इसके अंदर आप cot x को t डाल देना। cot x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस cos x स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, तो यहाँ से आप इसको खुद फिनिश कर लेना। तो इनफैक्ट मेरा ये करने का भी मन नहीं था, फिर भी चलो मैंने डिस्कस कर लिया। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे हो गए हैं इसी मेथड पे। ओके, तो अभी एक क्वेश्चन और करते हैं हम। ओके, ये बहुत ही स्पेशल क्वेश्चंस हैं, आपके एनसीईआरटी में भी हैं, बोर्ड में भी आए हुए हैं। तो दो तीन क्वेश्चंस करते हैं, थोड़े से टफ माने जाते हैं ये क्वेश्चंस। और ये जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, या एनसीईआरटी के मिसलिनियस में इसका मिलता जुलता क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अब मैं ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा हूँ। ऑलराइट, सो दिस इज नॉट ए इजी क्वेश्चन। डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स पावर फोर प्लस वन इज पावर थ्री बाई फोर बोर्ड में आ सकता है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन इन द सेंस, बेहतरीन तो नहीं कहूँगा मैं, तो रटिफिकेशन में ही कहूँगा, तो अच्छा नहीं है क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने ये पहले ना किया हो तो आप नहीं कर पाएंगे। इसके अंदर मेरी कोई थ्योरी फिट नहीं हो रही, आई एम सो सॉरी। हर क्वेश्चन के लिए मैं थ्योरी नहीं बना पाया हूँ। बहुत सारे 90% मैंने बोला थ्योरी बनती हैं, बाकी 10% क्वेश्चन की थ्योरी नहीं बनती है। वो सारे के सारे फिर किस कैटेगरी में आते हैं, रटिफिकेशन। अब देखो इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ। इसके अंदर मैं एक्स पावर फोर कॉमन लूंगा, ये सब मेरे को याद है इसलिए मैं कर रहा हूं। ओके, एक्स पावर फोर कॉमन लिया, अब ब्रैकेट खोलो तो एक्स पावर फोर प्लस वन आएगा, हाँ या ना। अब दोनों की पावर मैं अलग अलग कर लूंगा। एक्स स्क्वायर तो पहले थे, यहां क्या होगा, एक्स पावर फोर रेज पावर
1/4 और दूसरा ब्रैकेट होगा 1 प्लस एक्स पावर -4 रेज़ टू पावर 3/4। ये 1/x पावर 4 को मैंने x पावर -4 लिख लिया, ये कट जाएगा तो एक x बचेगा, मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा x क्यूब हो जाएगा ना भाई, एक x स्क्वायर और x, ये हो गया x क्यूब, ये हो गया 1 प्लस एक्स पावर। तो अभी तो इंटीग्रेशन शुरू भी नहीं हुआ, अभी तो छोटी सी ट्रिक थी कि ये जो ब्रैकेट है ना x पावर 4 प्लस 1 रेज़ पावर 3/4, इसके अंदर से x पावर 4 मैंने कॉमन लिया। अब आपका क्वेश्चन शुरू होगा। अरे रामा क्या डिफिकल्ट क्वेश्चन है यार। आप पता है क्या, इसको देखो आप 1 प्लस एक्स पावर -4 को आप t मत डालना, t रेज़ टू पावर, यहाँ पे 3/4 है ना तो t रेज़ टू पावर 4 डालना, ठीक है। 1 माइनस एक्स, अगर आप खाली t डालोगे फिर आप बहुत सारे फ्रैक्शनल पावर्स में उलझ के फंस जाओगे। तो ये भी एक ट्रिक स्टेप हो गया कि 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर -4 को t रेज़ टू पावर 4 डालना। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, -4x क्यूब, इसका क्या होगा 4t क्यूब dt बाय dx, 4 कट गया। अरे ये नहीं होगा, आई एम सो सॉरी, गड़बड़ हो गया यहाँ पे मामला। ओके 1 का 0 होगा, इसका होगा -4x पावर -5, ठीक है, nx n -1। ओके अब 4 दोनों तरफ से कट गया। अब इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 1/x रेज़ टू पावर 5 dx यहां आ जाएगा, माइनस उधर चला जाएगा, ये लीजिए, ये आपका डेरिवेटिव सब्स्टिट्यूशन और उसका डेरिवेटिव आ गया। तो ये बहुत ही, प्लीज को रट के जाना आप, ठीक है। एनसीईआरटी के मिसलेनियस में एग्जैक्टली है तो सेम क्वेश्चन है, या ऑलमोस्ट इसके सिमिलर है, सेम डिजाइन में है। तो 1 प्लस एक्स पावर -4 को t रेज़ टू पावर 4 डाला, इसका डेरिवेटिव होगा -4x पावर -5, t रेज़ टू पावर 4 का होगा 4t क्यूब dt बाई dx, 4 और 4 कट गया, माइनस उधर चला गया, x पावर -5 को 1/x पावर देखा कितनी गलती कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ये 3 होगा ना। लो यार मैं अलग से लिख के दिखा देता हूँ, 2 बारी गलती कर चुका मैं इसमें। इसका क्या होगा डेरिवेटिव, -nx, यार ये तो वही हो रहा है, तो मेरी कहीं कुछ ना कुछ गलती हुई है। ओके मैं ना एक नहीं, एक मिस्टेक के साथ मेरी मल्टीपल मिस्टेक्स, आ जाओ भाई यहाँ पे मिस्टेक, x पावर 4 3/4 होगा ना, मिल गई गलती, ये लो जी मेरी लाइन भी मिट गई। यहां क्या होगा 3/4 कटेगा, अरे पावर 3/4 है, 1/4 थोड़ी ना थी, तो इसकी 3/4 जाएगी, इसकी भी 3/4 जाएगी, तो अब ये क्या बनेगा, आप सही हो गया ना। तो वो एक गलती के चक्कर में मैं बार बार गलती कर रहा था, अब ये बिल्कुल सही जा रहा था ये। ओके अब सही चल गया, ठीक है जी, ऑलराइट। आप बताओ क्या हुआ, dx अपॉन एक्स पावर 5 की जगह क्या आएगा, -t क्यूब dt, और नीचे क्या है 1 प्लस एक्स पावर -4, उसकी जगह क्या आएगा t रेज़ टू पावर 4, और बाहर क्या है 3/4, ये वाला 3/4 यहाँ आ गया, और अंदर ब्रैकेट में t रेज़ टू पावर 4 हो गया, 4 और 4 कट गया। अब क्या बचा नीचे, माइनस को बाहर ले लो, क्या बचा नीचे t क्यूब, यार बोलो ना, ये भी कट गया। तो तुम्हें नहीं लग रहा कि सर यहाँ तो इंटीग्रल के नाम पे धोखा हो गया, इंटीग्रल में तो कुछ बचा ही नहीं, तो सारा का सारा क्या था, ट्रिक क्वेश्चन था, इट वाज मोर ऑफ डेरिवेटिव एंड नथिंग ऑफ इंटीग्रल। तो अब आपका आंसर क्या आया -t, तो माइनस t की वैल्यू क्या थी 1 प्लस एक्स पावर -4 रेज़ टू पावर 1/4, देखो ना t की वैल्यू क्या थी, हाँ यहाँ से देखो ना, लो यहाँ से मैं लिख देता हूँ, व्हाट विल बी t, 1 प्लस एक्स पावर -4 रेज़ टू पावर, क्योंकि ये 4 है ना, उधर जाके ये 1/4 हो जाएगा ना पावर, दोनों तरफ 1/4 से रेस करोगे, 4 इंटू 1/4 कट जाएगा, तो t बचा। तो ये लास्ट का रीसब्स्टिट्यूशन स्टेप भी आपको ध्यान रखना है। तो अभी अभी आपने एक बेहतरीन क्वेश्चन देखा है, वैसे तो ये बोर्ड में नहीं आना चाहिए, लेकिन इसका मिलता जुलता क्वेश्चन
एनसीईआरटी बुक में है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन करा दिया और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको आप करके जाना। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ सकता है, आया भी हुआ है और आ गया, और आपने पहले से नहीं किया है तो आप गारंटेड इसको कर नहीं पाएंगे और डबल नुकसान होगा। बताओ डबल नुकसान कैसे होगा? एक तो आप इसको अटेम्प्ट करने बैठ जाओगे तो, और उसके बाद आंसर भी नहीं आएगा, तो पता लगा कि आपका टाइम भी वेस्ट हो गया और मार्क्स भी नहीं मिले। इससे अच्छा तो हम छोड़ ही देते यार, कम से कम हमारे टाइम तो नहीं वेस्ट होता, वो टाइम हम किसी और क्वेश्चन में करते। अब ये भी अगर आपने पहले ना किया हो तो ये भी नहीं आप कर पाओगे। इसमें भी ट्रिक है, पता है 1/2 एंड 1/3 का एलसीएम करके ना आपको आइडिया लगेगा कि 1 + x को आप t⁻6 डालोगे तो ये भी आपको एकदम स्ट्राइक नहीं करेगा। 1 का डेरिवेटिव 0, x का 1 dx 6t5 dt आएगा। ओके बस अब इसमें ना जो रटाफिकेशन स्टेप है, जो ट्रिक स्टेप है वो इतना है, तो इसलिए बहुत प्रॉब्लम है यार। कितना हमको प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा, कितना प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कितना याद रखना पड़ेगा। मेरे को तो लगता है इसमें लक भी बहुत बड़ा फैक्टर चलेगा। dx की जगह आएगा 6t5 dt और नीचे क्या आएगा बोलो? पहला वाला आएगा 1 + x की जगह t⁻6 1/2 माइनस t⁻6 1/3। ओके तो बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन बन गया ये भी एक। 6t5 dt ये कितना हो जाएगा? t³ और ये कितना हो जाएगा? t²। बोलो 6 × 1/3 t², जब भी तो फ्रैक्शनल पावर बच गई ना। आप नीचे से क्या करने वाले हैं? आप 6 को बाहर लिख लो, t⁻5 अंदर रहेगा, t² आप कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? t-1। आई डोंट प्रेडिक्ट दिस क्वेश्चन कमिंग इन द एग्जाम, इट्स टू टफ, लेकिन फिर भी चलो मैंने करा दिया आपको। ओके पहला वाला भी टफ है लेकिन अब ये कट जाएगा तो यहाँ t³ आ जाएगा। ऐसे नहीं काटता मैं, ऐसे काट देता हूँ, और ये भी ना थोड़ा सा ऐसे करने से कंफ्यूजन बनेगा। तो ये क्या था? t⁻5 ये कट के t³ हो जाएगा। 5 थे ना, 2 कट जाएंगे तो ऊपर क्या बचा? t³, नीचे बचा t-1। अब भी कौन सी आपकी मुसीबत खत्म हुई है? तो यार ये तो मुसीबतों का पहाड़ बन गया। आप बताओ कैसे करोगे? मेथड नंबर 3 याद करिए। वेन एवर यू हैव पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल वेयर द डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज इक्वल और ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर, डू नॉट यूज योर ब्रेन्स, यूज लॉन्ग डिवीजन। तो अब यहां से मैं छोड़ रहा हूं लॉन्ग डिवीजन के, हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। t³ यहाँ आएगा t-1, यहाँ आएगा t², यहाँ आएगा t³ माइनस t² प्लस माइनस, ये सब हो चुका है। अब हमारा यहाँ पे t² हो जाएगा, फिर ये प्लस t आएगा, यहाँ आ जाएगा t² माइनस t, ये प्लस ये माइनस ये कट जाएगा, ये t आएगा, फिर ये +1 पे जाएगा, यहाँ t-1 आएगा, +1 माइनस ये कट जाएगा, 1 आएगा। तो क्या बनता था आपका? कोशेंट। इसको ना मैंने जल्दी से करा दिया क्योंकि जब आप यहाँ इस स्टेज पे आप आ गए हैं तो ये मान के चलते हैं कि आपको इसके पहले के सारे मेथड्स आपको आते हैं। तो लॉन्ग डिवीजन वाले बहुत सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। भैया पीछे वाले एपिसोड देखिएगा 3, 4 वाले ना। अब ट्रेन बन के इसका इंटीग्रल t³/3 होगा, इसका t²/2 होगा, इसका t होगा, इसका log ऑफ t-1 होगा। तो हर 4 अलग अलग इंटीग्रल करके चारों को आप अलग अलग इंटीग्रेट कर लीजिए और फिर बाद में t की जगह t की वैल्यू डाल देना। t की वैल्यू क्या बनेगी? यहाँ से देख लो भाई, t की वैल्यू क्या बनेगी? क्या जल्दी बताओ? हाँ 1 + x। वेरी गुड। तो ये भी आपका बॉक्स में डाल दो तो अच्छा लगेगा ऐसे। तो ये लास्ट स्टेप में रीसब्स्टिट्यूशन के लिए चाहिएगा। ऑलराइट, तो ये आपके बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए, अभी थोड़े बहुत और क्वेश्चंस कराएंगे और नेक्स्ट एपिसोड में हम करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो वो एपिसोड नंबर 8 होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। हैव ए नाइस डे।